हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने कल जो है संज्ञा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम पढ़ेंगे वचन यानी नंबर्स, ठीक है। और क्लास जो हमारी है दूसरी क्लास होने वाली है हिंदी की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं वचन के बारे में। वचन को इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में वचन को नंबर बोला जाता है, ठीक। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, देख लेते हैं कि वचन किसको बोला जाता है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये वचन है, ठीक। तो संज्ञा, हमने संज्ञा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर संज्ञा आपको नहीं पता है कि संज्ञा किसको बोला जाता है या पहचानते हैं, तो मेरी पिछली क्लास जो है उसको आप जाकर देख सकते हैं। संज्ञा के बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया है। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं यानी नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, अच्छा, संज्ञा और सर्वनाम किसको बोलते हैं? किसी जाति को, किसी पर्सन को या फिर किसी जगह के नाम को संज्ञा सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विशेषण क्या होगा? जो विशेषता जिसकी बताई जाए, ठीक है, उसको विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया क्या होगा? कार्य करना, क्रिया, ठीक है। क्रिया जिसके रूप से ज्ञात हो, उनके रूप से ज्ञात हो कि यह जो है शब्द किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए या फिर एक से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं या फिर जगह है उसके लिए यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे, ठीक है। वचन के दो प्रकार होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। नंबर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ओके, क्लियर? एक वचन यानी एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन कैसे हम पता चलेगा कि ये एक वचन है या फिर एक वचन ये शब्द है, इसके यूज़ किया जा रहा है? तो देखिए, लड़का खेलता है यानी एक लड़के के लिए यूज़ किया जा रहा है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि लड़का, यानी यहाँ पे किसी का नाम लिख लीजिए लड़के की जगह, जैसे लिख लीजिए राम खेलता है, यानी राम अकेला है, खेल रहा है। पुस्तक अच्छी है, यहाँ पुस्तकें नहीं लिखी हुई है, ठीक है, पुस्तक है। इसका मतलब ये एक वचन हो गया, ये सिंगुलर हो गया, और ये प्लूरल, बहुवचन यानी प्लूरल, ठीक है। गाय चार है या व्यक्ति जा रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो जा रहा है। अब बहुवचन यानी प्लूरल, जो प्लूरल है उसको हम देख लेते हैं बहुवचन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि लड़के खेलते हैं। लड़के यानी हो सकता है दो लड़के हों, तीन लड़के हों, चार हों, या फिर अनलिमिटेड हो अभी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि लड़के खेलते हैं, यानी एक से अधिक है वहाँ पे संख्या लड़कों की, तो इसको बहुवचन मानेंगे, ठीक है। इसमें बहुवचन लड़के हो गया, ओके। पुस्तकें अच्छी हैं, पुस्तकें यानी एक से ज़्यादा पुस्तक हैं, उसके लिए यूज़ किया गया है, यह बहुवचन हो गया। गाय चार हैं, कई व्यक्ति जा रहे हैं, यानी बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं, एक से अधिक व्यक्ति होंगे जो जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वचन आपको समझ में आ गया कि वचन किसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, और वचन के जो दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो मेन बात है, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यहाँ से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो देखिए, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। एक वचन जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, बता दिया गया है। तो अभी हमें जैसे सबसे पहले हमें देखना है आकारांत। हम आपको 6 नियम बताएंगे। 6 नियम के द्वारा जो है एक वचन से बहुवचन में सेंटेंस बनाया जाता है। तो 6 नियम बताएंगे। पहला नियम है, जो सबसे पहला नियम है आकारांत। आकारांत पुल्लिंग। आकारांत, ये जो आकारांत है ये हमें इससे मतलब है, और ये पुल्लिंग। ठीक है। आकारांत यानी जो जैसे कोई शब्द हुआ, जैसे घोड़ा हुआ, घोड़ा। ठीक है। तो ये घोड़ा, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ। ठीक है। आ पे खत्म हो रहा है, यानी ये आकारांत है। जैसे इसको मान लीजिए, ये हो गया, हमने अड़ा लिखा है, तो इसका डिवीजन कैसे होता है? ये अड़ा प्लस आ। ठीक है। ये हो गया अड़ा। ठीक, यानी लास्ट में आ आया है। ठीक है। अड़ा। हमें आकारांत देखना है, पुल्लिंग आकारांत। तो हमें ऐसे शब्द देखने हैं जिसमें आ रहा हो, लास्ट में आ पे खत्म हो रहा, उसको क्या बोलेंगे? आकारांत। और एक और चीज़ देखनी है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक। तो घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है, और कहाँ पे खत्म हो रहा है? आ पे आ रहा है, यानी आकारांत। ठीक है। घोड़ा कहाँ पे? आ पे खत्म हो रहा है, इसका जो अड़ा है आ पे खत्म हो रहा है। ठीक। तो अब इसका क्या बनाएंगे? देखिए, आकारांत पुल्लिंग संख्याओं में, आकारांत पुल्लिंग संख्याओं में यानी ऐसे शब्द जिनके आखिरी में आ रहा हो, उनमें क्या करेंगे? आ के स्थान पर ए लगा देंगे। यानी ये ए, ये जो मात्रा होती है ये वाली, ठीक है, ये मात्रा ये लगा देंगे। लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है। जैसे घोड़ा हो गया, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे घोड़ा हो गया, तो इसका जो है अब हमें बहुवचन बनाना है, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। ठीक है। घोड़े। गधा का गधे, क्योंकि यहाँ पे आ पे खत्म हो रहा है, धा दो है, आ पे खत्म हो रहा है, ये आकारांत है और पुल्लिंग है। ठीक है। उस मामले में क्या करेंगे? आ के स्थान पे हमें ए लगा देना है। समझ में आया? ए यानी ये जो ए की मात्रा होती है ये वाली, ठीक, वो लगा देना है। यहाँ पे लड़का, लड़का का क्या होगा? लड़के। क्लियर? पहिया, पहिया का क्या होगा? पहिए। ठीक। कपड़ा का कपड़े। छाता का छाते। रास्ता का रास्ते। ठीक है। क्लियर है? यहाँ पहला जो हमने रूल देखा, उसमें हमें क्या देखना है? आकारांत पुल्लिंग देखना है। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत अभी मैंने आपको बता दिया कि आकारांत क्या हो गया। आकारांत का मतलब है कोई हमें शब्द देखना है, जो शब्द दिया हुआ है हमें देखना है कि उसका जो आखिरी वाला वर्ड है, आखिरी जो शब्द है वो किस पे खत्म हो रहा है। तो घोड़ा, अड़ा, आ पे आ रहा है। ठीक है। आ, घोड़ा, तो ये क्या हो गया? आकारांत हो गया। अब आकारांत में जब आकारांत पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है, गधा पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है। ठीक है। तो उस मामले में क्या करेंगे? आ के स्थान पर हमें ए लगा देना है। ठीक। हमारा जो है बहुवचन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ अच्छे से दिमाग से समझिएगा। फिर आगे देखते हैं दूसरे रूल पे। हमें आकारांत देखा, हमने जो है आकारांत देख लिया। अब अकारांत,
अकारांत, ठीक है, और इकारांत, और बड़ी इकारांत, छोटी इकारांत, छोटू उकारांत, बड़ो उकारांत, ये देखने हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा कि अगर ऐसे उकारांत होते हैं जो पुल्लिंग संख्या में हमेशा एक वचन ही होते हैं, इनका एक वचन जो है बहुवचन एक ही होता है। यानी ऐसे शब्द जिनमें उनका जो आखिरी शब्द होता है अ पे खत्म होता है, या फिर छोटी ई पे या बड़ी ई पे, बड़ा ऊ पे, छोटा ऊ पे खत्म होता है, तो उनका जो पूरा शब्द होता है वह जो सिंगुलर शब्द होता है यानी एक वचन होता है, वही A to Z जो है एकदम बहुवचन होता है, ठीक है। यानी देखिए दिन, एक एग्जांपल है दिन, यहाँ पे दिन है, अब न जो है दीन, दीन आ रहा है यानी अकारांत है, ठीक है। दिन आया, आया तो मतलब अकारांत है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमें बताया गया है कि जो अकारांत छोटी इकारांत, बड़ी इकारांत, छोटा उकारांत और बड़ा उकारांत है, अगर वह पुल्लिंग है, संख्या है, तो उसके जो एक वचन होता है, उसका एक वचन जो होता है वही बहुवचन भी होता है, ठीक। तो दिन का दिन हो गया, ठीक है। दिन का दिने नहीं होगा, दीना नहीं होगा, दिन का दिन होगा। फूल हो गया, फूल का फूल होगा, फूले नहीं होगा। हाथ का हाथ हो गया, शिक्षक का शिक्षक हो गया, हाथी का हाथी, भाई का भाई, गुरु का गुरु, साधु का साधु, ठीक है। ल, ये हो गया ल, ये अकारांत है, ये अ पे खत्म हो रहा है, हाथ अ पे खत्म हो रहा है, क ये भी क पे है। अब ये देखिए हाथी, थी, ये जो है ई, ठीक है, ये जो है छोटी ई पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ये छोटी ई पे खत्म हो रहा है। भाई, ये भी छोटी ई पे, रू, ये रू देखिए, ये भी ये बड़ा ऊ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें जो है पहचानना है कि कौन सा आकारांत है और कौन सी लिंग है। तो ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये पुल्लिंग है। और आकारांत हमने देख लिया कि अ से, छोटी ई से, बड़ी ई से, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से, अगर ऐसे जो आते हैं पुल्लिंग में, तो उनका जो एक वचन जो होता है, जो शब्द होता है एक वचन, वही एकदम डिट्टो बहुवचन भी होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपको डाउट्स को क्लियर करेंगे। और एक और बात दोस्तों कि अब हम जो है टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं। टेलीग्राम पे बिंद एकेडमी के नाम से आप सर्च करिए। हम वैसे डिस्क्रिप्शन में जो होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके सीधा हमारे टेलीग्राम के बिंद एकेडमी चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करने से फ़ायदा ये है कि जो हम क्लास लेते हैं और इसकी जो PDF होती है वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं आपको, और यही जो PDF है एकदम सेम यही PDF हम वहाँ पे भी डाल देते हैं, ताकि आप उसको और अच्छे से कभी भी जब चाहे पढ़ सकें, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम और भी क्वेश्चंस जैसे MCQs डालते रहते हैं और करंट अफेयर भी वहीं पे डालते हैं। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बिंद एकेडमी के नाम से, ठीक है। अब तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल है अकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग के लिए, और क्या है अकारांत और आकारांत, ये दो शब्द देखेंगे। अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग के संख्या में, अगर आकारांत ओ आता है अकारांत, तो अ के स्थान पे हमें ए लगा देना है, ठीक है, ए लगा देना है। और अगर आ आता है लास्ट में स्त्रीलिंग की संख्या में, तो उसको जो है आ के बाद ए जोड़ना है हमें, समझ में आया। आ जो है जैसे आ है तो उसके बाद
हमें ए जोड़ना है और उसके बाद जो है बहुवचन बन जाएगा। एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो जब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो है अकारांत के लिए है और इधर वाला जो है आकारांत के लिए। ठीक, एक वचन बहुवचन। अब रात त, यहाँ पे क्या है अ आया, और किताब यहाँ पे अ आया, आदत अ आया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या है अ आ रहा है, इसका मतलब ये अकारांत स्त्रीलिंग है। तो देखिए हमें क्या बताया गया है कि अकारांत स्त्रीलिंग जब आता है तो वहाँ पे अ के स्थान पर ए लगा देना है। ठीक है, तो जैसे रात, रात का क्या हो गया रातें, सॉरी रातें, चंद्र बिंदु, सॉरी ये बिंदु जो है वह लगेगा ही। किताब, किताब का क्या हो गया किताबें। ठीक, आदत का आदतें, आदतें। बोतल का बोतलें, बात का बातें, खबर का खबरें, अदालत का अदालतें। क्लियर, समझ में आ गया। ये हम जो है जो थर्ड रूल देख रहे हैं स्त्रीलिंग के लिए देख रहे हैं। स्त्रीलिंग जो संज्ञा है उसके लिए देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या देख रहे हैं, एक अकारांत और आकारांत। ठीक है, अ और आ देख रहे हैं। अब अ का हमने देख लिया, जब अ आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसके स्थान पर ए लगा देंगे। क्लियर हो गया हमारा। अब आकारांत को देख लेते हैं। अब जहाँ पे लास्ट में आ आएगा स्त्रीलिंग में, जैसे लत्ता, यहाँ पे क्या है ता, ता यानी आ आया। ठीक, यहाँ पे माता, यहाँ पे भी आ आया। यहाँ खा, यहाँ भी आ आया। शाखा, खा, सभा, भा, आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या करेंगे कि जो है देखिए लता, यहाँ पे सीधे सीधे आ के जगह हमें ए लगा देना है। ठीक है, ये चंद्र बिंदु वाली ए लगा देना है। तो यहाँ पे ता, सॉरी माता ए। ठीक है, माताएं। शाखा, शाखाएं। सभाएं। ठीक, क्लियर है। ऐसे ही कक्षाएं और कमनाएं। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। अब देखते हैं फोर्थ रूल। अगला जो है चौथा रूल है इकारांत स्त्रीलिंग के मामले में। अब क्या है ई, छोटा ई और बड़ा ई। ठीक है, यानी इकारांत और ईकारांत। तो देखते हैं जब छोटा ई स्त्रीलिंग के संज्ञा में जब आएगा तो उसमें क्या करेंगे, संज्ञा में या। ठीक है, वहां पे या लगा देंगे, आखिरी में जो है या लगा देंगे। और जो जब अगर बड़ी ई का मात्रा आता है तो वहां पे क्या करेंगे, उसको बड़ी ई की मात्रा को जो है छोटी ई में बदल कर या लगा देंगे। अभी मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए घड़ी, घड़ी का क्या है घड़ियाँ। यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है घड़ी और घड़ियाँ में। ये क्या है, ये यहाँ देखिए, सॉरी ये घड़ी नहीं छड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया छड़ी, छड़ी। और हमारा ये कौन सा है, ये वाला है ई वाला, बड़ी ई का मात्रा है। क्लियर है, बड़ी ई का मात्रा है।
तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले हम छोटी ई में बदलेंगे। छोटी ई में बदलने के बाद उसमें या लगा देंगे। तो क्या होगा इसका, छ मात्रा इधर आ जाएगा, ठीक है, मात्रा इधर जाएगा और उसके जस्ट बगल में ही या लगा देंगे। तो क्या हो गया, छड़ियाँ। गाड़ी, अब ये हो गया गाड़ी, गाड़ी। इसमें हमको क्या दिख रहा है कि जो ये मात्रा है ये वाली, ये बड़ी ई की है। क्लियर है, बड़ी ई की। तो क्या करेंगे इसमें, अगर बड़ी ई की मात्रा है स्त्रीलिंग में, बड़ी ई इक्रांत है, तो उसमें हमने अभी रूल देख रहे हैं कि जो है उसको छोटी ई में पहले बदलेंगे। तो इसमें क्या होगा, गा, अब इसको छोटी ई में, री को री, फिर सीधे वाय, या लगा देंगे, या चंद्रबिंदु, ठीक है। तो ये हो गई गाड़ियाँ। क्लियर है। उसी तरह देखिए छड़ियाँ, गाड़ियाँ। ये देखिए रीति, रीति जो है ये हमारा क्या है, रीति। अब ये जो है हमारा छोटी ई से आ रहा है, ठीक है, छोटी ई से आ रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ या लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, या लगा देंगे, इसमें मात्रा चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये एज इट इज़ वैसे रहेगा, सिर्फ या लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए या लगा दिया है, सिर्फ या, और ती ती ऐसे ही है, क्योंकि ये छोटी ई करांत है। ई करांत और ई करांत, ये आपको पहचानना है। देखिए इसमें भी बड़ी मात्रा आ गई, साड़ियाँ। तो इसमें क्या हो गया, इसका भी इधर कन्वर्ट कर दिया, इसको बदल दिया, छोटी में करके या लगा दिया, ठीक है। तो साड़ियाँ हो गया। नालियाँ ऐसी है, नारियाँ, धोतियाँ, नीतियाँ, ठीक है। क्लियर हो गया। सिर्फ अच्छे से समझिएगा, दिमाग से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। अब आते हैं पांचवें रूल पे। पांचवा रूल जो है छोटा ऊ, ये जो है छोटा ऊ उकारांत और बड़ा ऊ, ठीक है, उकारांत। और कब है, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग संज्ञा जब है तब देखेंगे। उसमें देखेंगे जब स्त्रीलिंग संज्ञा कोई होता है शब्द जो है, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका आखिरी का जो शब्द है वह छोटा ऊ पे खत्म हो रहा है या फिर बड़ा ऊ पे, किसकी मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो देखिए इसका देख लेते हैं। छोटा ऊ का मात्रा जब लगा रहेगा स्त्रीलिंग में, तो वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें ए लगा देना है, ठीक है, सिर्फ हमें ए लगा देना है। और अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो हमें छोटा ऊ में बदलना है उसको। देखिए अगर ये हमारा ऊ है तो क्या करेंगे, छोटा ऊ में बदल कर फिर ए लगा देंगे, ये प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वस्तु, ये हो गया वस्तु, ठीक है, वस्तु हो गया। अब हमें दिख रहा है कि ये जो मात्रा है वस्तु की, ये छोटा ऊ की है, तो छोटा ऊ की है। तो इसको अगर हमें बहुवचन बनाना है तो क्या कर देंगे, वस्तु, ये वस्तुएं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर छोटा ऊ है स्त्रीलिंग में, छोटा ऊ का मात्रा है, तो वहाँ पे सिर्फ हमें एज इट इज़ ए लगा देना है लास्ट में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बहु, यहाँ पे क्या है, बहु, बहु। अब यहाँ पे कौन सी मात्रा है लास्ट में, कौन सा उकारांत आ रहा है, बड़ा उकारांत, ठीक है, यानी हमारा ये बड़ा उकारांत आ रहा है। तो इसके लिए क्या नियम बताया गया है कि अगर बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ऊ आता है, ठीक है, बड़ा उकारांत, तो उसको जो है छोटा उकारांत बनाकर ए लगाते हैं, यानी ए प्लस कर देते हैं। तो जैसे इसका अगर बनाना हो हमें बहुवचन, तो क्या होगा, ब, यहाँ पे इसका जो मात्रा है ये बड़ा का मात्रा है, अब इसका मात्रा हम छोटा ऊ में कर देंगे, बहु, ठीक, क्लियर। अब लगा देंगे
बहुएं। क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से समझिए, अगर बड़ा ऊ का आता है मात्रा, बड़ा ऊ आता है, तब क्या करना है, इस मात्रे को हमें छोटा ऊ में बदल देना है। बदलने के बाद तुरंत हमें प्लस ए लगा देना है। ठीक है, आगे आगे हम और दूसरा एग्जांपल दे देना है, वधु। ये हो गया वधु। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं हम कि जो मात्रा है वह बड़ा ऊ की है, यानी ये बड़ा उकारांत की है। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें बहुवचन में बनाना है तो क्या करेंगे, वह, अब हम देख रहे हैं कि जो ऊ है, उकारांत है, उसको हम चेंज कर रहे हैं, बड़ा ऊ से छोटा ऊ करना है, तो इसको छोटा ऊ कर देंगे और प्लस इसी में ए लगा देंगे, यानी वधुएं, वधुएं। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी देख लीजिए, गऊ। ये हो गया गऊ। अब इसका कैसे बनाएंगे, ये भी बड़ा ऊ है। ठीक, बड़ा ऊ हमें दिख रहा है साफ साफ, तो इसको बड़ा ऊ को छोटा ऊ में कर देंगे, तो ग छोटा ऊ प्लस ए, गौएं। सिंपल। ये हो गया हमारा पांचवा रूल। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा रहे हैं, ऐसा अभी कोई समझा नहीं रहा होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, सिर्फ ध्यान से समझिए। और प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल जो है जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको ये पीडीएफ जो है पढ़ा रहे हैं, जो यही पीडीएफ हम आपको उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इसको जब चाहें तब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं या फिर रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए जाके टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। अब जो 6th रूल है, छठा जो रूल है, उसमें या देखते हैं। या कोई कोई शब्द होता है जो या पे खत्म होता है। देखिए जैसे चिड़िया, बुढ़िया, बिटिया, चूहिया, या पे खत्म हो रहा है। ठीक, उसमें क्या करेंगे, देखिए या अंत वाली, यानी जो या अंत में जो आता है जिसके शब्द में, स्त्रीलिंग, याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। संज्ञा में या के ऊपर सिर्फ चंद्रबिंदु लगा देते हैं। चंद्रबिंदु यानी जो ये चंद्रबिंदु होती है वो लगा देनी है, और कुछ नहीं करना है, और हमारा बहुवचन बनके तैयार हो जाएगा। तो चिड़िया, या आया है तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा ये चिड़िया है। ठीक है, हमारा ये चिड़िया है, तो क्या करना है हमें, सिर्फ केवल और केवल जो है चंद्रबिंदु लगा देना है या के ऊपर। ठीक, चिड़िया। वैसे ही यहाँ पे हमने लगा दिया, ये बुढ़िया है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, बुढ़िया। ठीक, बिटिया भी वैसे है, चुहिया, गुड़िया, डिबिया, कुटिया, बिंदिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 6 रूल हैं जो एक वचन से बहुवचन बनते हैं, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक में से पूछा जाता है कि एक वचन से जो है आप बहुवचन बनाइए। कोई जो शब्द ऐसे शब्द दे देगा और बोल देगा कि ये एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलिए। तो अगर आपको ये नियम पता है, अगर आपने ये क्लास अच्छी से देखा हो, तो आप 100% मैं श्योर हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई हो, और जो है एक वचन से बहुवचन बनाना आप सीख गए होंगे। तो प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, ताकि उनको भी ये क्लास उन तक भी पहुँचे और उनको भी हर एग्ज़ाम्स में जो है कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम जो है टेलीग्राम पे भी अपना बिंद एकेडमी का चैनल जो है ला चुके हैं, तो आप प्लीज़ जाइए बिंद एकेडमी पे, टेलीग्राम पे, और बिंद एकेडमी को ज्वाइन करिए बिंद एकेडमी से। ठीक है, ये है। वैसे मैं आपको इसकी जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है अपने यूट्यूब के जो वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ क्लासेस, उसके नीचे ही लिंक दे देता हूँ।
तो कभी कभी उस लिंक पे जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लिंक काम नहीं करती है, ठीक है। तो आप सिर्फ जाके जो है टेलीग्राम में बिंद एकेडमी टाइप करिएगा। बिंद एकेडमी टाइप करते ही आपको हमारा ये लोगो दिखेगा बिंद एकेडमी का, रेड कलर जिसमें वाइट कलर में बिंद एकेडमी लिखा रहेगा, और उसमें जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो हम जैसे डेली का जो वीडियो पढ़ाते हैं, जो क्लास आपको पढ़ाते हैं, जो पीडीएफ है वही पीडीएफ एज इट इज़ हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप कभी भी उसको पढ़ सकें डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकें, ठीक। और दूसरा ये है कि उसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन डालते रहते हैं और करंट अफेयर्स भी डालते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।